राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 3 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा को दिया टिकट। राकेश महाजन और अली मोहम्मद मीर के नाम की भी घोषणा। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद श्रीनगर में बीजेपी की बड़ी बैठक। नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने तीनों कैंडिडेट को किया सम्मानित। सभी 28 विधायकों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। राज्यसभा की चौथी सीट पर उम्मीदवार नहीं देगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि असुरक्षित सीट होने की वजह से कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं देने का फैसला किया। राज्यसभा चुनाव के लिए कल नामांकन का अंतिम दिन। अब तक 2 पार्टियों के 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित। डीपीएपी प्रमुख गुलाम नबी आजाद का बयान आया सामने। कहा, नगरोटा और बडगाम सीट पर उपचुनाव में पार्टी नहीं उतारेगी कोई उम्मीदवार। राज्यसभा का टिकट मिलने के बाद बीजेपी उम्मीदवार अली मोहम्मद मीर ने की न्यूज 18 से खास बातचीत। कहा, पार्टी हाईकमान का आभार जताते हुए कि जो जिम्मेदारी दी गई है वो निभाऊंगा। राज्यसभा उम्मीदवार राकेश महाजन ने पीएम मोदी और अन्य नेताओं का आभार जताया। कहा कि भाजपा जमीनी कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व देती है। आगे राकेश महाजन बोले कि हर विधायक से मिलूंगा, जम्मू कश्मीर के लिए अपना रोड मैप साझा करूंगा। भरोसा है तीनों राज्यसभा सीटें भाजपा जीतेगी। श्रीनगर में एनसी की हुई अहम बैठक। पार्टी के महासचिव अली मोहम्मद सागर की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में राज्यसभा के लिए पार्टी के नामित सदस्य चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद किचलू और शमी ओबराय मौजूद रहे। श्रीनगर कांग्रेस मुख्यालय में जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई है। बैठक में जीए मीर, फरीजादा, मोहम्मद सईद और रमन भल्ला, मूला राम और इसी के साथ लाल सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। श्रीनगर के पलपोरा ईदगाह में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की है। सम्मेलन में बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। श्रीनगर के पलपोरा ईदगाह में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आप तालिबान का स्वागत कर रहे हैं, पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों से मिलिए। त्राल में सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ने स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग से एक शानदार टूर्नामेंट का आयोजन किया। टूर्नामेंट में श्रीनगर और पुलवामा जिलों की कई टीमों ने हिस्सा लिया। पुलवामा के टेंगा हारा में बाढ़ से पीएमजीएस रोड का तटबंध ढहा। सड़क और 11 केवी लाइन को खतरा। गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अध्यक्ष शब्बीर अहमद गनई ने कहा है कि बडगाम उपचुनाव के लिए अपना अभियान कर दिया है तेज। मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं शब्बीर। नगरोटा सीट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। जम्मू कश्मीर पीपुल्स जस्टिस फ्रंट के चेयरमैन आगा सैयद अब्बास रिजवी लड़ेंगे चुनाव। डीपीएपी प्रमुख गुलाम नबी आजाद का बयान आया सामने। नगरोटा और बडगाम सीट पर उपचुनाव में पार्टी नहीं उतारेगी कोई उम्मीदवार। पीडीपी प्रवक्ता मोहित भान ने साफ किया है कि आगामी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी पीडीपी। साथ ही बताया है कि विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन अभी भी जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता इफ्रा जान ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जमीन का अधिकार देने के मामले में एनसी ने किया पहले ही काफी काम। उमर सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर कांग्रेस ने भी उठाया सवाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल रहीम राठर ने कहा कि लोगों की समस्याओं का नहीं हो रहा समाधान। जम्मू कश्मीर में जमीन के अधिकार को लेकर सियासत तेज हो गई है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान पर एनसी प्रवक्ता इफ्रा जान का पलटवार। कहा कि एनसी ने जमीन के हक को लेकर पहले ही उठाए हैं कई कदम। सीएम उमर ने वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन में हिस्सा लिया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अभी अभी वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन पूरी की है। 2 नवंबर को श्रीनगर में होने वाले कश्मीर मैराथन के लिए तैयार होने का समय आ गया है। बीएसएफ वुलर मैराथन 2.0 बांदीपोरा से रवाना। सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
एडीजी सतीश खंडारे और आईजी अशोक यादव ने वुलर मैराथन 2.0 के आयोजन की सराहना की। कहा, यह फिटनेस, पर्यावरण जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। सोपोर पुलिस ने 8 साल से फरार आरोपी जावेद अहमद अहंगर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 2014 में एफआईआर थी दर्ज। बडगाम में एआईपी का प्रचार अभियान तेज। इनाम उन नबी को नजीर अहमद खान के लिए मिला व्यापक जन समर्थन। इनाम में एनसीपीडीपी और बडगाम की उपेक्षा का आरोप लगाया। कहा कि नजीर अहमद खान होंगे बडगाम की सच्ची आवाज। आरएसपुरा में शरणार्थी एक्शन के प्रदेश सचिव सरदार बलवीर सिंह अजी ने रखी मांग। पीओजेके के आए शरणार्थियों को दी जाए राज्यसभा सीट। पुलवामा में कांग्रेस ने मतदाता पंजीकरण को लेकर चलाया विशेष हस्ताक्षर अभियान। सीनियर नेता अब्दुल रहीम राथर पार्टी पदाधिकारी के लिए से फीडबैक लिया। त्राल में बीजेपी ने टाउन हॉल में किया कार्यक्रम का आयोजन। पार्टी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर समेत बड़े नेता मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के खेल मंत्री सतीश शर्मा ने गुलमर्ग में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन डाउनहिल बाइकिंग इवेंट जबरवान लीजेंड्स सीरीज का उद्घाटन किया है। प्रतियोगिता में कश्मीर के स्थानीय एथलीटों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राइडर्स ने भी भाग लिया। त्राल के मंगरी गहर के विकास ग्रामीण विकास विभाग ने लाम त्राल से गुर्जर सरन जोड़ने वाली सड़क निर्माण परियोजना शुरू की। सेना ने राजौरी के थाना मंडी में लगभग 50 पूर्व सैनिकों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। कारगिल के उपायुक्त राकेश कुमार ने जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और शिक्षा कार्यों की समीक्षा की। रियासी में कांग्रेस नेताओं की अगुवाई में वंदे भारत ट्रेन के ठहराव की मांग को लेकर प्रदर्शन। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव रियासी रेलवे स्टेशन पर रखने की मांग की गई। वरिष्ठ भाजपा नेता सोफी यूसुफ ने दावा किया है। कहा कि भाजपा जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की दोनों सीट जीतेगी, साथ ही क्रॉस वोटिंग की संभावना जताई। उधमपुर के नरसूनाला क्षेत्र में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ताजा भूस्खलन से हादसा हुआ। 3 दुकानें ढह गई, कोई हाथाहाथ नहीं हुआ। महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर हमला बोला है। वो कहा कि लव जिहाद, भूमि जिहाद और वोट जिहाद जैसे नारों से अपनी ही मुस्लिम आबादी को निशाना बनाया गया है, जबकि तालिबान से दोस्ती कर भारत दोहरा रवैया अपना रहा है। महबूबा ने कहा कि अफगान छात्रों को छात्रवृत्ति देना और भारत में मुस्लिम छात्रों के लिए स्कॉलरशिप बंद करना गंभीर विरोधाभास है। बारामूला में पहली बार बीएचएसएस के राष्ट्रीय आकाश अवलोकन शिविर आयोजित किए गए हैं। छात्रों और अभिभावकों ने ब्रह्मांड नजदीक से देखा। राजौरी में कृषि विज्ञान केंद्र के तहत किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम में किसानों को सिखाए गए नए हुनर। अखनूर में किसानों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक बागवानी तकनीकों की जानकारी देना। पुलवामा में लड़कियों के लिए बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। सरकारी और निजी स्कूल की लड़कियों की टीमों ने बास्केटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। अनंतनाग के बिजबेहरा में ईजेएसी की आपात बैठक और स्थायी कर्मचारियों की मांगों पर सरकार को वादे याद दिलाए गए। आरएसपुरा पुलिस ने 2 साल से फरार पॉस्को आरोपी शौकत हुसैन को गिरफ्तार किया है। आरोपी को खुफिया जानकारी पर दबोचा गया और जम्मू की फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया गया। सांबा के गांव कौलपुर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने कड़ी निंदा की। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर मोर्चा ने फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द सजा की अपील की है। अनंतनाग में जाहिद मुखत्तर के निधन पर
माफ कीजिएगा, जाहिद मुख्तार के निधन पर चौथे दिन शोक सभा आयोजित किया गया। पत्रकारों और साहित्यकारों ने उनकी उपलब्धि की सराहना की है। रियासी में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया। डीपीएबी प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने एक दिवसीय जम्मू दौरा किया है। पार्टी नेता सुनील अरोड़ा के घर जाकर उनके पति के निधन पर शोक जताया है। बारामूला के पट्टन में डीएसपी ट्रैफिक मुजाहिद नजीर की अगुवाई में श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर चला चेकिंग अभियान। वही पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पर्रा ने भी उमर सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाए। कहा, उमर सरकार ने जनता से किए अपने चुनावी वादे नहीं पूरे किए। उमर सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर राजौरी में लोगों ने दी मिलीजुली प्रतिक्रिया। कहा कि अभी कोई चुनावी वादा पूरा कई होना बाकी है। उमर सरकार के 1 साल पूरा होने का मौका, रियासी में महिलाओं ने जताई नाराजगी। कहा, हर साल 12 मुफ्त गैस सिलेंडर देना चुनाव का वादा अब तक अधूरा है। जम्मू कश्मीर में एनसी सरकार का 1 साल पूरा होने के मौके पर विजयपुर क्षेत्र के लोगों में सरकार के कामकाज को लेकर नाराजगी। स्थानीय लोगों का आरोप, सरकार ने अपने वादे नहीं पूरे किए। फिलहाल में वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ता शेख अब्दुल रशीद ने उमर सरकार पर निशाना साधा। 1 साल बाद भी जमीनी स्तर पर कोई खास बदलाव नहीं हुआ। राजौरी में कृषि विज्ञान केंद्र में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और अन्य योजनाओं के शुभारंभ पर कार्यक्रम केवीके के वैज्ञानिक और सैकड़ों किसानों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बारामूला में ग्रामीण विकास मंत्री जावेद डार हुए पीएम धन धान्य योजना और दलहन मिशन के प्रोग्राम में शामिल। कुलगाम के कृषि विज्ञान केंद्र में पीएम धन धान्य कृषि योजना के शुभारंभ के मौके पर कार्यक्रम, स्वास्थ्य मंत्री सकीना इतू मौजूद रही। कुलगाम में कांग्रेस ने चलाया वोट चोर गड्डी छोर हस्ताक्षर अभियान और इस दौरान पूर्व विधायक मोहम्मद अमीन भट्ट ने अभियान की अगुवाई की।